जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। साधक का प्रश्न है, नाम जप का इतना महत्व क्यों है? संत भगवान कहते हैं, भगवान का नाम और भगवान का स्वरूप एक समान है। एक को दूसरे से बड़ा या छोटा कहना अपराध है। परमार्थ में नाम और रूप एक ही है, परंतु साधक के लिए उस रूप तक पहुंचने का मार्ग नाम ही है और इस यात्रा में नाम ही स्वामी है। आइए हम इस रहस्य को और सरलता से समझें और जानें कि नाम जप का इतना महत्व क्यों है। नाम का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य रूप की पहचान कराना है। बिना नाम के परिचय के यदि साक्षात भगवान भी हमारे समक्ष हों तो हम उन्हें पहचान नहीं सकते। यह सिद्धांत एक घटना से स्पष्ट होता है। एक सज्जन ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और कुछ ग्रामीण, जिन्होंने उनका नाम तो सुना था पर वे उन्हें कभी देखा नहीं था, उसी डिब्बे में उनके दर्शन करने के लिए बैठे थे। परिचय न होने के कारण वे सज्जन को पहचान ही नहीं पाए। जब स्टेशन पर उन सज्जन की जय जयकार का नारा लगा तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। इस घटना से आप स्वयं समझिए कि नाम ही वह परिचय है जिसके बिना रूप अज्ञात रहता है। इसे एक सरल उपमा से समझा जा सकता है। भगवान का रूप एक पतंग के समान है और उनका नाम उस पतंग की डोरी है। यदि हम डोरी को छोड़ दें तो पतंग को पकड़ सकना असंभव है। ठीक उसी प्रकार नाम रूपी डोरी को थामकर ही रूप रूपी पतंग तक पहुंचा जा सकता है। तो आइए अब हम इस नाम रूपी डोरी को थामने की विधि अर्थात नाम जप की शक्ति को समझें। नाम जप की परिवर्तनकारी शक्ति। यद्यपि प्रभु सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान हैं, फिर भी हम उन्हें देख या अनुभव नहीं कर पाते। इस अदृश्य उपस्थिति को दृश्यमान बनाने का एकमात्र उपाय नाम जप है। नाम जप करने से ही कृपालु प्रभु हृदय में प्रकट हो जाते हैं। निरंतर नाम जप के प्रभाव अद्भुत और परिवर्तनकारी होते हैं। निरंतर नाम जप करने से हृदय की शुद्धि। बाहरी साधन केवल देह को पवित्र कर सकते हैं, परंतु मन की भटकन को नहीं मिटा सकते। हृदय की शुद्धि के लिए तो नाम जपना पड़ेगा। जब नाम हृदय में गूंजने लगता है तो आंतरिक मलिनता और अशांति समाप्त होती है। नाम जप से ईश्वर का साक्षात्कार। जब नाम जप निरंतर और गहरा हो जाता है तो साधक को हर ओर भगवान का ही रूप दिखाई देने लगता है। उसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि जिधर दृष्टि डालोगे प्रभु का रूप ही दिखाई देगा। परमानंद की प्राप्ति। जब नाम साधक के रोम रोम और रग रग में बस जाता है तो उसके भीतर परमानंद की बाढ़ सी आ जाती है। यह वह अवस्था है जहाँ भौतिक सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं रहता। नाम जप की यह यात्रा उच्चारण से शुरू होकर मौन की गहराइयों तक जाती है। जब साधक निरंतर नाम का अभ्यास करता है तो उसका जप वाणी से, कंठ से, हृदय में और अंततः परावाणी में प्रतिष्ठित हो जाता है। यह वह अवस्था है जब नाम साधक की हर नस नाड़ी, हर श्वास में स्वतः चलने लगता है। संत तुकाराम जी जहाँ चरण रखते थे वहाँ की भूमि से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि आती थी। जन्नाबाई जब कंडे थापती थी तो उन कंडों से भी विट्ठल नाम निकलता था। यही नाम की पराकाष्ठा है और इस शक्ति का प्रमाण महान भक्तों के जीवन में स्पष्ट दिखाई देता है। नाम की शक्ति कोई काल्पनिक सिद्धांत नहीं बल्कि एक जीवंत सत्य है जिसे महान संतों ने अपने जीवन में सिद्ध किया है। जब कोई भक्त अपना सब कुछ भुलाकर केवल नाम में रम जाता है तो स्वयं भगवान उसकी सेवा करने के लिए विवश हो जाते हैं। त्रिलोचन जी एवं एकनाथ जी, इनकी जीभ पर निरंतर भगवान का नाम विराजमान था, जिसके कारण भगवान स्वयं इनके सेवक बनाए और इनके घरों में सेवा की। माधव दास बाबा ये निरंतर नाम जप में डूबे रहते थे। भगवान जगन्नाथ ने स्वयं इनकी मल भरी लंगोटी धोई, क्योंकि जो केवल भगवान का हो जाता है उसकी सेवा करने स्वयं भगवान आते हैं। अर्जुन जी
वे भगवान जिनकी चरण चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि नमस्कार करते हैं, वे अपने भक्त अर्जुन के रथ के सारथी बने। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जुन एक नाम जापक थे। इन भक्तों से स्पष्ट होता है कि नाम स्वामी है और नामी सेवक की भांति उसका अनुगमन करते हैं। जो नाम की सर्वोच्चता को प्रमाणित करता है, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी जैसे भक्तों की निष्ठा इतनी गहरी थी कि वे कहते थे कि यदि स्वयं भगवान भी आकर कहें तो भी वे नाम जप नहीं छोड़ेंगे। पार्वती जी ने भी यह निष्ठा दिखाते हुए कहा कि वे करोड़ों जन्मों तक अविवाहित रह सकती हैं, लेकिन अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र और भगवान शंकर को नहीं छोड़ सकती। यही नाम की अटूट श्रद्धा है, यही नाम के प्रति अटूट आस्था है। नाम जप का अंतिम फल है शुद्ध, निस्वार्थ और दिव्य प्रेम। यह प्रेम कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि नाम के भीतर से ही प्रकट होता है, क्योंकि प्रेम मूल यह नाम है। जब साधक इस प्रेम में डूब जाता है तो उसकी स्थिति अद्भुत हो जाती है। वह भगवान के रूप रस में छका हुआ घूमता है और उसे अपने तन की भी सुधि नहीं रहती। उसकी आंखों में हर समय प्रिया प्रियतम ही बसे रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक निरंतर नाम जापक ही सबसे बड़ा योगी है, क्योंकि उसका मन बिना किसी प्रयास के हर क्षण भगवान से जुड़ा रहता है। भगवान स्वयं ऐसे भक्तों को बुद्धि योग प्रदान करते हैं, जिससे वे सरलता से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत चांगदेव नाम के एक महान सिद्ध योगी थे, जिनके पास अनेक चमत्कारिक शक्तियां थीं, पर वे नाम जापक नहीं थे। जब उनका सामना संत ज्ञानेश्वर जी से हुआ तो उन्हें कोरा अर्थात भीतर से खाली बताया गया। यह सिद्ध करता है कि नाम की शक्ति किसी भी अन्य योगिक सिद्धि से कहीं बढ़कर है। नाम ही सार है। आध्यात्मिक साधना का सार नाम में निहित है। नाम ही रूप का परिचय कराता है, हृदय को शुद्ध करता है, भगवान का साक्षात्कार कराता है और अंततः दिव्य और सहज योग की अवस्था प्रदान करता है। एक साधक के लिए अंतिम सत्य यही है। नाम से बड़ा कोई साधन नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई पुण्य नहीं, नाम से बड़ा कोई गुरु नहीं। अंततः रहस्य यही है कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। जो नाम है वही रूप है, जो रूप है वही नाम है। दोनों एक ही हैं, परंतु हम जैसे साधकों के लिए उस रूप तक पहुंचने का, उसे अनुभव करने का एकमात्र सुलभ और अचूक मार्ग नाम ही है। जय श्री राधे।